हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी ट्रिगो पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो ट्रिगो में देखेंगे वो आपको एसएससी टीयर 2 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो 2020 में जो हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन कुछ है वो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला, सेक स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट में है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, डिवाइड में है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट 1 फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके इसमें सारे में थीटा तो आपको सब थीटा थीटा ही है, सेम है, तो इसके वजह से क्या करेंगे हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हम कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सेक है, टैन है, कॉट है तो उस कंडीशन में 0 और 90 हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम चूंकि टैन है, कॉट है, ठीक है, और साइन कॉस आपको दिख रहा है, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे tan 45 का रखेंगे, चूंकि 1 1 होता है तो आसान होता है हमको कैलकुलेट करने में। तो देखिए हम 45 रखते हैं, थीटा इक्वल टू अगर 45 हम रखते हैं तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। तो √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, तो ये 2 हो गया हमारा, ब्रैकेट 1, फिर ये 2 है तो 2 दे दिए, प्लस अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस कॉट का भी वही होता है 1 होगा, फिर आपको डिवाइड है ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस tan स्क्वायर 45 का 1 ही होगा। ठीक, अब आ जाइए अपॉन में, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, अब कॉसेक जो होता है 45 डिग्री का √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस सेक का और कॉसेक का सेम ही होता है 30 डिग्री पर, ठीक है, बोले 45 डिग्री पर, जैसे कि साइन और कॉस का सेम होता है उसी तरह सेक और कॉसेक का भी सेम होता है 45 पर, तो इसका भी 2 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, फिर ये 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 2 है तो ये 2 हम लोग लिख दिए, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया, ये आपको बाई में जाएगा, चाहे हम लोग अभी ऐसे ही रखते हैं, 1/2 में से 1 अगर करेंगे तो -1/2 होगा। अब इधर देखिए आपको 2 + 2 4 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और चूंकि ये है अगर डिवाइड इसका हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो -2/1 हो जाएगा ये। अब बाई में हमारा क्या है 4 × 4, तो देखिए 4 × 4 16, -16/16 कट गया, तो क्या हो गया -1, ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग मेथड अगर आसानी से है तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका हमको वैल्यू निकालना है और हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है ये साइन कॉस के फॉर्म पर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो भी हम लोग अभी तक देखे हैं, हमको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी देखे हैं और हम लोग बेसिक तरीके से भी हम लोग उसको हल करके दोनों तरीके से हम लोग देखे। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए हैं, ये आपको मेंस का क्वेश्चन है और देखिए ये इजीली कितने आसानी से हमारा बन सकता है, ये दोनों तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से ही देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ हमारा क्या है, कॉस साइन है, कॉस है, साइन है, ठीक है, सेक है, टैन है, तो इस वजह से हम क्या tan थीटा के जगह पर हम 45 रख लेते हैं, जो कि हमको पता है कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, तो ये कट जाएगा चूंकि प्लस माइनस में है, तो tan ये सब तो 1 ही होता है, तो हमारा आसान होगा।
और वही थीटा का वैल्यू इसमें भी हम रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम 45 रख के बनाते हैं। तो चूंकि हमको पता है, यहां हम लोग रख देंगे 1 बाई कॉस 45 माइनस 1 बाई साइन 45, ठीक है, प्लस 1 बाई कॉसेक 45 माइनस कॉट 45 माइनस 1 बाई सेक 45 प्लस टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, क्या, माइनस साइन 45 का मान भी 1 बाई रूट 2 होता है। तो चूंकि ये नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये भी रूट 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस 1, देखिए कॉसेक 45 डिग्री का अभी हम लोगों ने वैल्यू देखा, रूट 2 होता है, और टेन 45 का 1 होता है, सॉरी कॉट 45 का ये माइनस है तो माइनस दे दिए, सेक 45 का रूट 2 ही होता है, प्लस है टेन 45 का 1 होता है। तो देखिए यहां पर आपको रूट 2 और रूट 2 कट गया, ठीक है। यहां देखिए अब ये बच गया हमारा, ये तो पार्ट 0 हो गया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर, a के जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भले सर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, रूट 2 प्लस 1, और फिर ये आपको इधर जाएगा तो माइनस रूट 2 और प्लस 1, ठीक है। ये आपको रूट 2 माइनस 1 हो गया और रूट 2 प्लस 1 हो गया। अब यहां देखिए ये रूट 2 और ये रूट 2 हमारा कट गया, क्या बच गया, 1 और 1। यहां देख लेते हैं, ऊपर में हमारा 1 1 2 बच गया। अब बाई में देखिए आपको ये क्या बच गया, रूट 2 a प्लस बी a माइनस बी है, तो 4 में से आपको मतलब 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। तो हमारा आंसर 2 हो गया। इसको हल किए तो 2 आ गया। अब यही 45 डिग्री हम अगर ऑप्शन में पुट करें और जिससे जो हमारा वैल्यू 2 दे दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर साइन 45 का वैल्यू रखेंगे तो ये आपको क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है, और cos 45 का भी 1 बाई रूट 2 होता है। तो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। तो ये तो हमारा 2 नहीं दिया, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, साइन 45 का मान क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है, और टेन 45 का 1 होता है। तो ये तो हमारा 1 बाई रूट 2 दिया, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कॉसेक का 45 का होता है रूट 2 और कॉट का 1, तो रूट 2 आंसर देता है, तो ये भी नहीं देगा। तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर भी होगा। और चेक करेंगे तो देखिए सेक 45 का मान रूट 2 होता है, इंटू कॉसेक 45 का मान भी रूट 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। ये दोनों हमारा मैच कर गया, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये तो रहा वैल्यू पुटिंग मेथड से। अब देखिए इसको बेसिक अगर हम बनाएंगे तो बेसिक हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए बेसिक हम लोग देखते हैं, देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा, माइनस 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है हमारा कॉसेक थीटा, प्लस अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण हम लोग कर सकते हैं ना, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हम दोनों तरफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है सेम इसी तरह से भी इसमें भी परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इनटू में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, सेक थीटा माइनस
कॉसेक थीटा प्लस, अब ये देखिए ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये नीचे में 1 हो गया, ऊपर वाला ही हमारा बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे तो हमारा 1 हो गया तो उसको छोड़ दिए। अब देखिए यहां भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए ऊपर में हमारा क्या बचेगा, इस माइनस की वजह से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस सेक थीटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस टेन थीटा, नीचे में तो हमारा 1 ही हो गया। ठीक, तो अब देखिए कटने वाला है, यहां देखिए सेक थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा हमारा कट गया, तो क्या बचा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखिए साइन साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 बाई में हो गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखिए 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको कॉसेक थीटा इंटू और 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग ये थोड़ा सा आपको बेसिक है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बनाते हैं तो क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाता है, लेकिन ये बेसिक भी हम लोगों को जानना है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 67 डिग्री अब माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसको तो हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका थीटा आपको देख कर रखा है, सारा अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक ही बनाएंगे। तो देखिए इसको बेसिक बनाएंगे तो हम कैसे सोचेंगे, देखिए हम डायरेक्ट इस लाइन के बाद हम लिखे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 है तो हम 2 को ऐसे ही रहने दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 52। ठीक है, 90 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा, और ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री हम जेम कहते हैं वैसे उतार दिए। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ देखिए कॉस आपको 64 है तो हम इसको वैसे ही उतार देते हैं, इनटू साइन 90 माइनस 64, इस साइन 26 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब साइन स्क्वायर 64 को हम जैसे है वैसे लिख दें। अब देखिए आप ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको क्यों चेंज किए, क्या देख करके। देखिए आपको यहां ध्यान से अगर देखेंगे हम चेंज जो किए किस फॉर्मेट पर किए। देखिए चूंकि हमको पता है ये साइन है और ये सेक है, ठीक है, तो अगर ये हमारा साइन कॉसेक हो जाए, ठीक है, सॉरी साइन हमारा अगर कॉस हो जाए, तो चूंकि हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये पार्ट तो हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए साइन स्क्वायर 64 डिग्री है और यहां पर क्या है कॉस आपको 64 है, तो अगर ये साइन 26 भी अगर कॉस के फॉर्म पर अगर 64 हो जाए तो ये कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ये भी पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम ऐसे देख करके इसको चेंज किए। ठीक है, तो अब देखिए नीचे में हम लोग क्या करते हैं, नीचे है हमारा यहाँ पर tan स्क्वायर 23 और यहाँ कॉट है। देखिए यहाँ पर सेक है और कॉसेक है, तो निश्चित रूप से अगर हमको फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए इसको अगर हम चेंज करते हैं, थीटा इक्वल करना है तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 67, 90 में से अगर 67 माइनस करेंगे तो 23 ही होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 67, ठीक है। अब इसको जैसे है वैसे उतार दिए, कॉस स्क्वायर 67, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 है, तो 2 हम वैसे ही रहने दिए, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 52 डिग्री इंटू यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर 52 डिग्री तो है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए अब यहाँ पर ये cos 64 है और ये sin 90 माइनस थीटा जो है ये आपको cos थीटा cos 64 हो जाएगा, तो cos 64 और cos 64 क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब प्लस में हमारा sin स्क्वायर 64 डिग्री तो है, ठीक है, बाई में चला जाएगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 90 थी तो tan होता है tan स्क्वायर 67 माइनस सेक स्क्वायर 67 माइनस कॉसेक स्क्वायर 67, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो प्लस 1 हो गया, बाई में जाएगा। देखिए यहां पर हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो देखिए यहां पर आपको माइनस है, तो इस माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे, जैसे देखिए यहां हमारा इस फॉर्मेट को हम देखते हैं, इसको ये हमारा है ऐसे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये पार्ट 1 होता है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी अगर कर दें इन दोनों को तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो, अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो ये भी -1 हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और प्लस में 1 तो 3 हो जाएगा, बाई -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो ये माइनस हम इधर रख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/2 माइनस में, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको देखने से सिर्फ आपको बड़ा लग रहा है और इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आपको लिखने में इतना थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना क्वेश्चन आप आसानी से आप देख करके बना सकते हैं इजीली, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया आपको। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज PQR में कोण P जो है वो आपको 90 डिग्री है और कॉट R का जो है 1/3 दे करके रखा है, तो सेक P ब्रैकेट में cos R प्लस साइन P अपॉन कॉसेक R ब्रैकेट में साइन R माइनस कॉसेक P का मान हमको निकालना है, और हमारा ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग जो क्वेश्चन जो शुरू किए थे इन्हीं सारे चीजों से क्वेश्चन शुरू किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, कोण P जो Q जो है 90 डिग्री है, तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारा दे करके क्या रखा है, cot R बराबर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने वाला जो साइड होता है उस कोण के लिए वो लंब का काम करता है, ठीक है। अब R के लिए अगर बात करें होगा तो इस कोण के R के लिए क्या होगा, PQ आपको लंब का काम करेगा और QR जो होगा हमारा आधार का काम करेगा, और ये तो हमारा हाइपोटेनस कोण तो है ही, ये हमेशा वही रहेगा, ठीक। और कोण P की बात होगा तो हमारा लंब कौन सा होगा, QR हो जाएगा लंब और आधार PQ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cot R, तो cot हमारा क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan होता है P/B, ठीक है। तो इसका होगा B/P, तो 1 जो होगा B और 3 जो होगा हमारा P होगा। तो देखिए ये R है इस कोण के लिए, PQ क्या होगा हमारा
लंब का काम करेगा, तो लंब हमारा क्या है इसमें 3, मतलब कि ये 3 हो गया और क्यू बार हमारा 1 हो गया। तो अब हम हाइपोटेनस निकाल देंगे ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 1 तो रूट अंडर 10 हमारा कर्ण निकल गया। ठीक है, अब देखिए P भी पता चल गया, B भी पता चल गया और H हमारा रूट 10 भी पता चल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, सेक P। ठीक है, तो सेक P इस कोण की बात होगा तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, और कर्ण तो हमारा है ही। तो देखिए सेक P, तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस B बाई H, तो H बाई B होता है। ठीक है, तो H हमारा क्या है इसमें 10 है, रूट अंडर 10 बाई 3। ठीक है, फिर है हमारा कॉस R, ये कॉस R, तो कॉस R क्या, कॉस क्या होता है B बाई H होता है। तो इस कोण के लिए P ये है अब B ये है 1 और H तो हमारा अंडर रूट 10 है ही, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। साइन P, अब इस कोण के लिए लंब हमारा साइन होता है क्या P बाई H, तो P हमारा 1 हो गया और H तो हमारा ये है ही। ठीक है, बाई में फिर कॉसेक R। ठीक है, तो H बाई क्या होगा, H बाई P होगा, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर है हमारा साइन R, ये आ है तो P बाई H, तो P हमारा हो गया 3 और रूट 10 माइनस कॉसेक P, ये कौन है। ठीक है, तो साइन क्या होता है P बाई H, तो H बाई P, तो ये 10 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहां से रूट 10 बाई 3 रूट 10 बाई 3 कट गया, दोनों है। तो अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें ये रूट 10 आपको एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इसमें हम रूट 10 एलसीएम निकाल दिए तो ये 3 हो जाएगा माइनस ये रूट 10 जब इधर जाएगा तो ये रूट 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 बाई रूट 10 ये मल्टीप्लाई ये चीज ऊपर हो जाएगा तो रूट 10, अब बाई में आपको -7, तो ये रूट 10 कट गया। आंसर हमारा क्या हो गया 2 बाई 7 माइनस में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग इसको बहुत पहले भी स्टार्टिंग में बहुत सारा देखे हैं ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cosec थीटा इंटू sec थीटा, ब्रैकेट में है आपको sin थीटा प्लस cos थीटा -1, फिर ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इससे पहले एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहले से स्क्वायर है, एक और स्क्वायर लगेगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा, सेम उसी तरह से कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा पहला वाला जो लाइन है इसी फॉर्मेट पर है, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाई में कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसके बाद यहां पर आपको है -1 यहां +1। तो ये अगर पूरा पार्ट अगर हमारा ए हो जाए और ये बी हो जाए, ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पूरा हमारा ये पार्ट ए है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
ए स्क्वायर अब माइनस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे बाई, अब देखिए यहां पर आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा आपको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई किए तो कुछ वही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर -1 दिया हुआ था, देखिए ये +1 और -1 कट गया। ठीक है, तो यहां देखिए ऊपर में है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा हमारा कट गया, तो क्या हो गया 1/2 हमारा बच गया, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कॉस ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, फिर ब्रैकेट में कॉट ए प्लस टेन ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन जो है हमारा टेन साइन कॉस के ही रूप में है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक बेसिक भी बना सकते हैं और एक आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से ही देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, टेन दिया, टेन कॉट है, तो अगर 45 का वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा हमारा आसान होगा। तो देखिए हम थीटा इक्वल टू 45 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है, सेक 45 का मान होता है √2 माइनस cos 45 का 1/√2। ठीक है, अब देखिए cot 45 का मान 1, tan का भी 1 होता है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये एलसीएम निकालेंगे तो नीचे तो आपको √2 हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 - 1 इंटू 2, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको 1 हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 1/√2 करेंगे तो 1/2 होगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा कितना हो गया 1 हमारा आंसर आ गया। अब थीटा का मान 45 डिग्री हम इन सारे ऑप्शन पर रखेंगे, और जो हमारा 1 वैल्यू दे दे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए tan पहले है हमारा ऑप्शन में tan है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो गया आंसर। ये तो हमारा हुआ वैल्यू पुटिंग मेथड से। अब आइए हम लोग बेसिक भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक हम लोग कैसे करेंगे, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा वो दोनों ही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं हम, cos a और sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a और माइनस में cos a। ठीक है, अब इसको cot को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos a बाई साइन a प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन a बाई cos a। ठीक है, अब देखिए ये तो cos a हो गया, उसके बाद ये आपको एलसीएम हो गया हमारा cos a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया। ठीक, अब यहां देखिए एलसीएम हम हो जाएगा क्या साइन a इंटू cos a, तो क्रॉस मल्टी ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए यहां से cos a और cos a हमारा कट गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है हमारा साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब देखिए यहां साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 बराबर 1 होता है,
और फिर आपको हो गया यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर साइन ए स्क्वायर ए है, मतलब कि 2 गो साइन है तो 2 ए गो कट जाएगा ऊपर से, तो एगो नीचे से कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया, एक साइन ए हो गया, ऊपर में हमारा एक साइन ए हो गया, नीचे में हमारा कॉस ए हो गया। तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों तरीके से समझ में आए होंगे। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे आपको वो एसएससी टियर 2 का मेंस का क्वेश्चन था, 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसको आप हम लोगों ने आसानी से देखे। ये प्री में भी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे और मेंस में, दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी वीडियो देखे आपको मैक्सिमम उन्हीं सारे क्वेश्चनों से हम लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।